7 अक्टूबर से जंग लगातार जारी है और इन 3 दिनों के अंदर युद्ध की वजह से अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में करीब हजारों से ज्यादा लोगों की मौत हुई और न जाने कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है। इस बीच इजरायली मीडिया संस्थान येनेट की ओर से सामने आई ये रिपोर्ट आपको बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें दावा किया गया है कि मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमले से 10 दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू को होने वाले इस हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। अगर नेतन्याहू ने इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज जान गंवाने वाले इजराइल के सैकड़ों नागरिक जिंदा होते। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से इस रिपोर्ट को सरासर झूठा भी बताया गया। वहीं दूसरी ओर इसी दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संबोधन में कहा है, इजराइल इस समय युद्ध में है, हम युद्ध नहीं चाहते थे, इसे सबसे क्रूर तरीके से शुरू किया गया था। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इजराइल ही इसे खत्म करेगा। पीएम नेतन्याहू आगे कहते हैं कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसे लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा, जिसके बाद हमास समझ जाएगा कि उन्होंने हम पर हमला करके एक ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जो उन्हें और इजराइल के दूसरे दुश्मनों को आने वाले दशकों तक याद रहेगी। इजराइल प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, नेतन्याहू ने बंधक बनाए गए लोगों की दुर्दशा पर बोलते हुए कहा कि हमास ने निर्देश इजरायलियों के खिलाफ जो क्रूर हमले किए हैं, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। उनको घरों में घुसकर परिवारों को मारना, फेस्टिवल में सैकड़ों की संख्या में युवाओं की हत्या करना, बच्चे और बुजुर्गों का अपहरण करना, ये सब बर्बरता है। साथ ही हमास की तुलना ISIS से भी कर डाली। फिलहाल दोनों ही देशों में युद्ध लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इस युद्ध पर विराम कब और कैसे लगने वाला है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।